ओम शांति। 11 नवंबर 2023 की साकार मुरली सुनते हैं। आज की मुरली है मुरली का महत्व और दीपावली पर नया खाता खोलने की विधि, अपनी बुद्धि का बंद ताला खोलने की विधि, सतयुग और कलयुग का कंट्रास्ट, योग युक्त एवं युक्ति युक्त स्थिति बनाने की विधि और सदा विजयी बनने के लिए 2 शब्द। आज के बाबा के महावाक्य सुनने के लिए तैयारी करते हैं, मन बुद्धि को शुद्ध करते हैं, एकाग्र करते हैं, अपने आत्म स्वरूप पर अपने को जगमगाती ज्योति देखेंगे। अमर ज्योति, शांत शुद्ध ज्योति बिंदु प्रकृति के बीच दिखता है। मैं आत्मा ऊपर परम धाम से नीचे आई हूँ, देह का वस्त्र धारण किया है। अब नाटक पूरा होता है, ये शरीर छोड़ वापस जाना है। इस ग्लोब के उस पार आत्माओं के देश, जहाँ मेरे प्यारे पिता परमात्मा निराकार शिव निवास करते, महाज्योति बिंदु वर्तमान समय अवतरित हुए हैं इस मनुष्य सृष्टि पर। एक साधारण मानव के तन में प्रजापिता ब्रह्मा उनके ललाट पर उतरते, उनके मुख अरविंद से वाणी उच्चारण करते। मैं आत्मा इन कानों से सुनती हूँ। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारा बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है, वे हैं अनलकी बच्चे। तो हम लकी होकर रहेंगे, घड़ी घड़ी बाबा को याद करते रहेंगे और बुद्धि का ताला खुलवाते रहेंगे। फिर प्यारे बाबा हमें कमाई की विधि, खाता जमा करने की विधि समझा रहे हैं कि खाता जमा होता है दान करने से। अब दान क्या करना है? जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। कहते हैं ना, धन दिए धन ना खुटे। तो ये ज्ञान धन है। जितना दूसरों को समझाते हैं, अपनी बुद्धि की स्पष्टता बढ़ जाती है, अपने अंदर धारणा करने का उमंग उत्साह बढ़ता है और उसका आधार है मुरली। तो बाबा ने कहा, मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है, क्योंकि मुरली ईश्वरीय वाणी है। उसमें ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान के गुह्यतम रहस्य उद्घाटित होते हैं, जिससे हम सशक्त होते हैं, पावन बनते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं, ये मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। कोई काठ की मुरली का म्यूजिक नहीं है, लेकिन ज्ञान धुन है जो आत्मा को मधुर लगती है। इसलिए बाबा ने कहा, ये मुरली में खुदाई जादू है, क्योंकि खुदा द्वारा दिया हुआ सत्य ज्ञान है। ये मुरली से ही तुम माला माल बनते हो। तो हमें मुरली के माध्यम से ज्ञान के अनमोल रतन बुद्धि की पिटारी में भरते हुए अन्य आत्माओं को दान
करते ही रहना है। फिर आज के महावाक्यों से हम समझेंगे परमात्मा शक्ति की सर्वोच्चता। तो बाबा समझा रहे हैं, इस समय सब भक्त हैं और भगवान एक ही है। भक्तों को आत्मा रूप से सजनिया और भगवान को साजन, या भक्तों को बालक और भगवान को बाप कहा जाता है। पतियों का पति व पिताओं का पिता वह एक निराकार ही है। वह एक ही सभी आत्माओं के पिता पारलौकिक परम पिता हैं। उनका नाम है शिव बाबा। वही ब्रह्मा विष्णु शंकर के फादर है। अब सभी शिव के मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं, गाते हैं, तुम माता पिता हो। परंतु वह माता पिता कैसे हैं, कब बने, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये जानते नहीं। जो बाबा अभी आकर हम बच्चों के आगे ये रहस्य रिवील कर रहे हैं, तो बाप कहते हैं मैं सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करता हूँ। बाप है ही सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड। सर्व आत्माओं को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने के कारण वापस पावन दुनिया में जा नहीं सकती, इसलिए बुलाते हैं, ओ गॉड फादर आओ। गॉड फादर आकर बतलाते हैं कि मैं एक ही बार आता हूँ, सारी भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। तो सर्वोच्च भगवान सर्वोच्च कर्तव्य एक ही बार में पूरा कर देते हैं, बार बार आना नहीं पड़ता। फिर प्यारे बाबा आज हमें देही अभिमानी बनने के लिए कह रहे हैं कि तुम जन्म जन्मांतर देह अभिमानी होने कारण देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते आए हो। अब अपने को आत्मा समझ देही रूप बाप को याद करो। बाबा भी बिना देह वाला देही है, ज्योति स्वरूप है। तो अपने को भी वैसा समझ बाबा को याद करना है। तो बाबा कह रहे हैं ये नई बात हो गई, निराकार को याद करना, क्योंकि अब तक तो दैहिक स्वरूपों से याद करते रहे सबको। अब कई बच्चे तो सारे दिन में 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। 5 मिनट भी याद करेंगे तो बुद्धि का ताला इतना ही खुलेगा। जास्ती याद करेंगे तो अच्छी रीति खुल जाएगा। तो सारा मदार है याद पर, देही होकर देही पिता परमात्मा को याद करना, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। फिर बाबा याद के लिए कह रहे हैं, बच्चे बेहद का बाप तुम्हें हेवन का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। ऐसे बाप को भी याद करना भूल जाते हो। निश्चय पूरा नहीं है तो भूल जाते हो। माता पिता तुमको कितना ऊंच बनाते हैं तो फॉलो करना चाहिए ना, परंतु बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट उनसे हैंडल नहीं होता, याद में मन नहीं लगा पाते हैं। परंतु बाबा कहते जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे वो बख्तावर हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। जो नहीं चलते वो 100% मोस्ट अनलकी हैं। तो हमें अपने भाग्य को ऊंचा बनाने के लिए बाबा की श्रीमत
पूरी पालन करनी है और मुख्य श्रीमत है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, जिससे बुद्धि शुद्ध होती जाए, बुद्धि का ताला खुलता जाए। बाबा आज हमें समय के लिए सावधानी दे रहे हैं कि इस समय मूसल इन्वेंट हो रहे हैं, एक दूसरे को मारने के लिए इतनी गोलियां बारूद आदि बनाते रहते हैं। एक तो बॉम्ब्स बना रहे हैं, दूसरे फिर नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि होंगी, बिजली चमकेगी, बीमारियां आएंगी। ये सब क्यों होगा? क्योंकि बाबा कहते धरती को खाद चाहिए। और खाद किससे बनती है? बाबा कह रहे हैं गंध से खाद बनती है। ये सारी सृष्टि फिर उपजाऊ हो जाएगी, फर्स्ट क्लास उत्पत्ति होगी। पहले वाले सारे शरीर विनाश में इस मिट्टी में मिल जाएंगे। तो बाप कहते हैं मैं आकर दैवी राजधानी स्थापन करता हूँ। तो पुराने का विनाश होता है, बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। तो सतयुग में ये भारत खंड होगा, बाकी सब खंड विनाश हो जाएंगे, यानी उनमें पॉपुलेशन नहीं होगी। तो ये बाबा ने हमें समय के लिए सावधानी दी। ये सब विनाशकालीन परिस्थितियां तैयार हैं, परंतु हमें उससे पहले अपने को पावन बना लेना और दोनों समय का कंट्रास्ट समझना है, कलयुग का और सतयुग का। कलयुग है पतित मनुष्यों की दुनिया, अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यानी गृहस्थी में विकारों ने स्थान ले लिया है। सतयुग है पावन देवताओं की दुनिया, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, वहाँ गृहस्थी भी निर्विकारी शुद्ध होती है। सतयुग में तुम साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं, वहां पर कोई गंदगी नहीं होती, बांस बदबू नहीं होती, यहाँ बांस होती है। इसलिए अगरबत्ती आदि जलाई जाती है। वहां तो फूलों आदि में नेचुरल खुशबू रहती है, तो अगरबत्ती जलाने की दरकार भी नहीं पड़ती। उनको हेवन कहा जाता है। तो याद करते रहें ऐसे हेवन को, स्वर्ग को, जिससे इस कलयुगी दुनिया से बुद्धि को वैराग आए और हम ठीक तैयारी करें। बाबा इसके लिए हमें स्मृति दिला रहे हैं। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं कि तुम जब स्वर्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। फिर तुमने पुनर्जन्म लिए, 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गंवा दी। गोरे से काले, सुंदर से श्याम बन गए। सारी दुनिया ही भ्रष्टाचारी बन गई। अब बेहद का बाप ब्रह्मा तन द्वारा राजयोग सिखलाकर श्रेष्ठाचारी बनाने आए हैं। ड्रामानुसार फिर भी 5000 वर्ष बाद ऐसी ही भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी। फिर बाप आकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे। ये स्मृतियां अंदर रिवाइज करने के लिए हैं। हम क्या थे, क्या हैं और फिर क्या बनने वाले हैं। कल दीपावली है, तो बाबा ने इसके लिए एक सुंदर संकल्प दिया है कि इस दिन ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखाते हैं। अब तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुमको भी नई दुनिया के लिए अपना नया खाता रखना है। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है
जब किसको दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे, कोई को बाप का परिचय दिया गोया जमा हुआ, क्योंकि बाप का परिचय किसी को देना साधारण बात नहीं है। उस आत्मा की अपने पिता परमात्मा से कनेक्शन कराना, संबंध जुड़ाना, जिससे उनके पाप नष्ट हों और वो सुख को पाएं, तो उससे अपना पुण्य जमा होता है। तो तुम्हारी कमाई बहुत बड़ी है, इस कमाई से ही तुम बेहद की सुख शांति पाते हो। तो ये हमें दीपावली पर संकल्प करना है कि इस वर्ष नया खाता दुआओं का खोलना, जिसमें बहुत बहुत पुण्य जमा करना, सब आत्माओं को सुख का मार्ग बताते, सुख देते हुए। और अब हम लेते हैं बाबा से वरदान। बाबा के सर्वशक्तिमान स्वरूप को बुद्धि से निहारते हैं। बाबा की दृष्टि मुझ पर एकाग्र है। बाबा का तेज दूर दूर तक फैला। ये अद्भुत वाइब्रेशन मेरी ओर आ रहे हैं, मुझ में अनंत शक्ति भर रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ उठा हुआ है, वरदानी बोल उच्चारण हो रहे हैं। बच्चे सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। तो योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। तो सारथी क्या होता है? ये देह रथ है, मैं आत्मा इसको चलाने वाली चालक सारथी हूँ। तो इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी हैं। ये स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से वह किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। तो देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते, और फिर हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। जब देह भान से न्यारे हो, विदेही बाबा के साथ योग लगता है, तो कर्म में उसका प्रभाव आता है, सद्गुण आ जाते हैं, विकार नष्ट होते हैं, कर्म युक्ति युक्त हो जाते हैं। और स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। वे किसी भी कर्म इंद्रियों के वश नहीं हो सकते। तो याद दिलाएंगे अपने आप को, मैं इस देह रूपी रथ पर सारथी हूँ, देह भान से न्यारी हूँ, योग युक्त आत्मा हूँ, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखने वाली हूँ। स्लोगन, विजयी आत्मा बनना है तो दो शब्द याद रखें, एक अटेंशन और अभ्यास। इसे निजी संस्कार बना लें। बार बार हर कर्म में सावधानी और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आज की मुरली से होमवर्क लेना है। नया खाता खोलने के लिए मुरली रोज बहुत ध्यान से पढ़नी व सुननी है, और अनेक आत्माओं को ज्ञान रत्नों का दान जरूर करना है, जिससे हमारा खाता वृद्धि को पाता रहे। और कर्म करते बार बार अटेंशन रख देह को भूलने का अभ्यास करना, और ध्यान रखना है कि सतयुग में अपने को देखते रहें, कैसे वहाँ मैं आत्मा सुंदर शरीर में हूँ, सुखमय जीवन में हूँ। तो नए शरीर में विचरण करते रहें,
तो कलयुग की दुनिया भूलती रहे और खुद को सारथी समझ साक्षीपन की स्मृति से योग युक्त होकर रहेंगे, ताकि कर्म युक्ति युक्त हो जाएं। तो दीपावली पर दीप जगा रहे तो ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हुए, देहभान को भूलते हुए परम ज्योति बाबा से अपने मन को लगाकर उनका दिव्य प्रकाश अंदर समाते रहें। इस प्रकाश में उनका प्यार है, अपार सुख है, परमानंद है। इसको फील करते रहें। ओम शांति।